हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू ऑल आर फाइन। टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट नेक्स्ट लेक्चर ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ क्लास 12th बोर्ड। ऑफ क्लास 12th बोर्ड, ये जो लेक्चर है बोर्ड लेवल का लेक्चर है। हाँ, आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ोगे और क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो आप नीट और जेईई का क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इसके लिए बिल्कुल चिंता नहीं करना है। चलो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों, हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है। हम लोग इन द लास्ट लेक्चर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़े थे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना सीखे थे। आज जो हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, आज हम लोग जो पढ़ेंगे दोस्तों वो होगा अपना आपका इलेक्ट्रिक डायपोल। क्या होगा दोस्तों? इलेक्ट्रिक डायपोल। अब देखो इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है। जैसे हम बोले इलेक्ट्रिक डायपोल तो सबसे पहला मन में क्वेश्चन क्या है, इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है। आप डायपोल को केमिस्ट्री में भी पढ़े होंगे। हाँ, ये वही डायपोल है दोस्तों। अब देखो किसी डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे वो कैसे बिहेव करेगा, किसी डायपोल को मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे वो किस तरीके से बिहेव करेगा, ये सब बिहेव्स हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं दोस्तों। क्या पढ़ने वाले हैं? बिहेव्स। कैसे किसी डायपोल को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, वो किस तरीके से बिहेव करता है। मान लो थीटा एंगल रोटेट कर देंगे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में तो वो क्या कर सक क्या उसमें कितना टॉर्क लगेगा, ये सब बात हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं इन दिस टॉपिक या इन दिस लेक्चर। देखो हम लोग बात करें इलेक्ट्रिक डायपोल तो सबसे पहला क्वेश्चन उठता है इलेक्ट्रिक डायपोल होता क्या है। देखो इलेक्ट्रिक डायपोल सुन लो दोस्तों क्या होता है। व्हेन, है ना, two equal and opposite charge separated by some distance, मान लो 12 दूरी पर दो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज है, मतलब एक प्लस क्यू चार्ज है और दूसरा क्या है दोस्तों? माइनस क्यू चार्ज है। तो दिस सिस्टम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डायपोल। इस सिस्टम ही को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? इलेक्ट्रिक डायपोल। इस सिस्टम को क्या बोला गया है? इलेक्ट्रिक डायपोल। क्या मेरी बातें अच्छे से क्लियर है? दिस सिस्टम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डायपोल। दिस सिस्टम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डायपोल। बड़ा सिंपल सा बात है, ठीक है। अब देखो इन इन डेली लाइफ आपका इलेक्ट्रिक डायपोल होता है। जैसे आप मान लो H2O आपका मॉलिक्यूल्स है। H2O आपका क्या है दोस्तों? मॉलिक्यूल्स है। आप इसका देखोगे स्ट्रक्चर तो क्या होता है, इसमें H होगा दोस्तों, यहाँ पे H होगा और यहाँ पे हाइड्रोजन, ठीक है। हाइड्रोजन पे क्या होता है? फ्रैक्शनल पॉजिटिव चार्ज होता है ना, और इस पर क्या होता है दोस्तों? आपका नेगेटिव चार्ज होता है। ऑक्सीजन पे क्या होता है? फ्रैक्शनल नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ से आप देखेंगे, अगर यहाँ से देखोगे आप तो देखो यहाँ पे दो पॉजिटिव चार्ज इक्वल एंड अपोजिट साइन का है और कुछ दूरी पर है, तो ये एक डायपोल बना रहा है। यहाँ पे भी देखोगे, यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे देखो ये एक डायपोल बना रहा है। ये क्या बना रहा है दोस्तों? एक डायपोल बना रहा है। ये एक डायपोल बना रहा है, ये एक डायपोल बना रहा है, दोनों एक डायपोल बना रहा है। तो H2 में दो डायपोल है ना, और ये एंगल आप जानते हैं ये लगभग 104.5 डिग्री होता है, ठीक है। तो मतलब दो डायपोल है जिसके बीच का एंगल कितना है? 104.5 डिग्री। जैसे आप और भी एग्जाम्पल देख लो, जैसे मान लो आपका HCl है, कितना? हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ठीक है। HCl का स्ट्रक्चर देखोगे H और ये Cl, वाह। तो देखो Cl पे फ्रैक्शनल नेगेटिव चार्ज होता है और H पे फ्रैक्शनल पॉजिटिव चार्ज होता है। देखो दो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज है, सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, सम डिस्टेंस। तो देखोगे यहाँ पे एक डायपोल फॉर्म कर रहा है। क्या फॉर्म कर रहा है? डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल फॉर्म कर रहा है, मतलब डायपोल फॉर्म कर रहा है। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ डायपोल। एग्जांपल क्या होगा दोस्तों डायपोल का? H2O, HCl, HF, ये सब क्या है? एग्जांपल ऑफ डायपोल है, ठीक है। और देखो डायपोल का एग्जांपल क्या था, हम लोग अच्छे से इस बात को समझ गए, है ना। डायपोल्स, अब हम लोग डायपोल्स के, है ना, और अच्छे से पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल को। इलेक्ट्रिक डायपोल में दो पोल होता है, एक पॉजिटिव चार्ज, दूसरा नेगेटिव चार्ज वाला पोल। एक पोल पे पॉजिटिव चार्ज होगा, दूसरे पोल पे क्या होगा दोस्तों? नेगेटिव चार्ज। दूसरे पोल पे क्या होगा? नेगेटिव चार्ज। टू इक्वल अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय फिनाइट डिस्टेंस फॉर्म एन इलेक्ट्रिक डायपोल। यही चीज आपको याद रखना है, यही चीज आपको याद रखना है। मान लो दो इक्वल चार्ज है, एक प्लस क्यू ले लो, ठीक है, एक माइनस क्यू ले लो, दूसरा प्लस क्यू ले लो, दूसरा क्या ले लो? प्लस क्यू, और कुछ दूरी पे सेपरेटेड है, मान लेते वो डिस्टेंस 12 है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? डायपोल। इसी को हम लोग बोलते हैं डायपोल। क्या बोलते हैं इसको? इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल, ठीक है दोस्तों, इलेक्ट्रिक डायपोल, ठीक है। अब देखो इसको बोलते हैं डायपोल एक्सिस। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? अब देखो इसके इसी लाइन से, दोनों चार्ज के लाइन ज्वाइनिंग से जो लाइन जाता है उसको बोलते हैं डायपोल एक्सिस, ठीक है। और इसका जो डायपोल का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये वाला जो होगा दोस्तों,
इसको हम लोग बोलते हैं इक्वेटोरियल पोजीशन या इक्वेटोरियल लाइन। इक्वेटोरियल लाइन इसको क्या कहा गया है? इक्वेटोरियल लाइन। इक्वेटोरियल लाइन देखो बहुत ज़्यादा टफ चीज़ नहीं है ये सब चीज़, बहुत बहुत ही सिंपल और साधारण सा बात है, ठीक है। अब देखो हम लोग इसमें एक चीज़ और डिफाइन करते हैं, डायपोल मोमेंट। कोई भी डायपोल कितना ताकतवर है या कितना कमज़ोर है, इसके लिए हम लोग डिफाइन करते हैं डायपोल मोमेंट। क्या डिफाइन करते हैं दोस्तों? डायपोल मोमेंट। ये है आपका डायपोल मोमेंट को हम लोग पी से डिनोट करने वाले हैं। कैसे डिनोट करने वाले हैं दोस्तों? पी से। डायपोल मोमेंट को हम लोग पी से डिनोट करेंगे, ठीक है। डायपोल मोमेंट आपको ये बताता है कोई भी डायपोल कितना ताकतवर या कितना कमजोर है, कितना कमजोर है। कौन बताएगा ये बात? डायपोल मोमेंट, ठीक है। ये जो होता है प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ईदर चार्ज, मतलब इस एक चार्ज का मैग्नीट्यूड ले लो इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम एंड डिस्टेंस बिटवीन देम। ये जो इसका जो वैल्यू होता है पी बराबर जो होता है दोस्तों वो होता है क्यू इनटू बीच का दूरी कितना है दोस्तों? 12। बीच का दूरी क्या है? 12। तो P बराबर क्या हुआ? Q इंटू 2L। P बराबर क्या हुआ दोस्तों? Q इंटू 2L। ये आपका हुआ डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट। अब इसका यूनिट का बात करोगे तो यूनिट क्या हो जाएगा दोस्तों? Q का यूनिट कूलम और लेंथ का यूनिट क्या होता है? इसका मीटर। तो कूलम मीटर क्या हो गया? इसका SI यूनिट हो गया कूलम मीटर। इसका देखो अगर इसका डायमेंशन का बात करोगे तो नोट L पे पावर 1 T पे पावर 1 और I पे पावर 1, ये हो जाएगा इसका डायमेंशन। क्या हो जाएगा? डायमेंशन। देखो फिर से मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा, इजी सब चीज़ है। ये सब चीज़ में बहुत ज़्यादा टफ लेवल कुछ भी नहीं है, टफनेस इसमें कुछ भी नहीं है। अब देखो डायपोल मोमेंट जो होता है ना दोस्तों, वेक्टर क्वांटिटी होता है। कैसा क्वांटिटी है इसका? ये कैसा क्वांटिटी है दोस्तों? ये वेक्टर क्वांटिटी होता है। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट जो होता है ना दोस्तों, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। कैसा क्वांटिटी होता है? वेक्टर। ये वेक्टर है, ठीक है। और इसका डायरेक्शन जो होता है ना दोस्तों, डायरेक्शन देखो वेक्टर तो डायरेक्शन होगा, इसका डायरेक्शन जो होता है वो नेगेटिव चार्ज है ना टू पॉजिटिव चार्ज होता है। टू पॉजिटिव चार्ज होता है इसका डायरेक्शन। क्या ये बात याद रहेगा? डायपोल का डायरेक्शन किधर से किधर होता है दोस्तों? डायपोल का नहीं, डायपोल मोमेंट का। डायपोल मोमेंट जो फिजिकल क्वांटिटी, इसका डायरेक्शन होता है नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज। इन दिस पार्टिकुलर सिचुएशन तुम देखोगे डायरेक्शन, तो डायरेक्शन किधर से किधर होगा? नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, इस तरीके से। ये P हुआ, P बराबर Q इंटू 12 और किधर से किधर दोस्तों? नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ। इस तरीके से हम लोग डायपोल को रिप्रेजेंट करते हैं। डायपोल का डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होता है, ठीक है। चलिए और देखो आप लोग, और मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ देखो माइनस Q से Q की तरफ, ठीक है। P का डायरेक्शन है, P का डायरेक्शन माइनस Q से Q के तरफ है। अब देखो डायपोल समझ गए आप लोग, है ना, डायपोल समझ गए। अब कुछ डायपोल पे क्वेश्चंस करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों? कुछ क्वेश्चंस करते हैं। जैसे एक सिंपल मैं क्वेश्चन लेता हूँ। मान लो दोस्तों एक डायपोल आपका है P, कितना है दोस्तों? P। दूसरा डायपोल है आपका P, दोनों P है, बीच का एंगल 60 डिग्री है। कितना है दोस्तों? 60 डिग्री। आपसे बताओ, आपसे पूछा फाइंड नेट डायपोल, फाइंड नेट डायपोल मोमेंट, नेट डायपोल मोमेंट। क्या बता सकते हो? हाँ बहुत इजी बता सकते हैं सर, इसमें तो कुछ है ही नहीं। अरे दो डायपोल है, एक P है, दोनों का वैल्यू सेम है, 60 डिग्री बीच का एंगल है। तो देखो P नेट वेक्टर क्वांटिटी है ना, ये P नेट बराबर क्या होगा दोस्तों? बता दो। A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा, मतलब में क्या होगा? P स्क्वायर प्लस 2P इंटू कॉस 60। कॉस 60 का वैल्यू कितना होता है दोस्तों? 1/2। कितना हो जाएगा? P स्क्वायर प्लस 2 इंटू P स्क्वायर इंटू 1/2। तो 1/2 कैंसिल हो गया। P स्क्वायर प्लस P स्क्वायर कितना हो गया? 3P स्क्वायर बराबर कितना हो गया? √3P। P नेट आपका ये हो गया √3P। P नेट क्या हो गया दोस्तों? √3P, ठीक है। चलो और क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ, मान लो ये कोई इस तरह से एक्सिस आपका, ये एक्स एक्सिस ले लो और ये ले लो वाई एक्सिस, ठीक है। यहाँ पे आपको रखा हुआ है -2Q चार्ज, -2Q
चार्ज। ठीक है दोस्तों, यहाँ से ए दूरी पे, कितना दूरी पे, ए दूरी पे आपका क्यू चार्ज रखा हुआ है, और यहाँ से ए डिस्टेंस पे आपको कितना चार्ज रखा हुआ, क्यू चार्ज रखा हुआ है। ए दूरी और ये भी डिस्टेंस कितना है, ए, ये डिस्टेंस कितना है दोस्तों, ए, और ये वाला भी दूरी कितना है, ए। ठीक है, आपसे पूछा फाइंड नेट डायपोल मोमेंट, फाइंड नेट डायपोल मोमेंट, डायपोल मोमेंट, फाइंड नेट डायपोल मोमेंट, ये पूछा है आपसे, ये पूछा है आपसे फाइंड नेट डायपोल मोमेंट। तो इस क्वेश्चन को भी बहुत इजीली कर सकते हैं। ठीक है, देखो जैसे मैं आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पे अगर डायपोल मोमेंट का बात करें हम लोग, यहाँ पे अगर डायपोल मोमेंट का बात करें तो देखो यहाँ पे क्या होगा, डायपोल निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ ना, तो एक दूसरे से -2 क्यू, तो एक -q इसके साथ लो, एक -q इसके साथ लो, तो क्या हो, एक डायपोल तो ये वाला हो गया आपका, एक -q और इधर q, तो ये एक डायपोल यहाँ पे बना इस तरीके से, एक डायपोल यहाँ पे बनेगा दोस्तों, -q एंड q, यहाँ पे एक डायपोल बनेगा। तो देखोगे तो दो डायपोल बना, एक तो इधर डायपोल बना, दूसरा इधर डायपोल बना। डायपोल मोमेंट कितना होता है, डायपोल चार्ज इंटू बीच का दूरी, चार्ज कितना q इंटू बीच का दूरी कितना a, यहाँ पे डायपोल क्या हो जाएगा आपका p बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, चार्ज कितना q इंटू बीच का दूरी a होगा, बीच का एंगल कितना 90। देखो तो 90 है तो p नेट निकालना है तुमको, दो वेक्टर है, बीच का एंगल 90 है, तो आपको नेट निकालने का तरीका क्या होता है, रूट ओवर फर्स्ट वेक्टर का स्क्वायर p स्क्वायर प्लस सेकंड वेक्टर का स्क्वायर p स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा आपका √2 इंटू p। अब p का वैल्यू क्या है दोस्तों, p का वैल्यू q इंटू a है, क्या हो जाएगा √2 इंटू q इंटू a। दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। ठीक है दोस्तों, क्या यहाँ पे डायपोल मोमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस क्लियर है आप लोग को, क्लियर होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। चलो, आई होप आपको ये डायपोल मोमेंट निकालना सीख आ गया होगा अच्छे से ना, आपको डायपोल मोमेंट निकालना अच्छे से आ गया होगा। अब लोग बात करते दोस्तों, अगर किसी डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दे, कहाँ रख दे, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर रख देते हैं, ठीक है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी डायपोल को रख देते हैं तो वो कैसा बिहेव करता है, हम लोग इस पर बात करते हैं। ठीक है, मान लो दोस्तों इस तरीके से आप, कि मान लो इस तरीके से कोई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक डायपोल को आप लोग ऐसे रखे, एक डायपोल को आप लोग ने ऐसे रखा, -q एंड +q, ठीक है, और दूसरे डायपोल को दोस्तों आप लोग ने ऐसे रखा, -q एंड +q। क्या मेरी बातें क्लियर है, एक डायपोल का -q +q में रखें, एक को +q -q। देखोगे अच्छे से तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, देखो डायपोल का डायरेक्शन किधर है, माइनस से प्लस, तो एक्चुअली यहाँ पर डायपोल इस तरीके से रखा हुआ है ना, और यहाँ पे डायपोल किधर किस तरीके से रखा हुआ, इस तरीके से, समझ रहे हैं, डायपोल यहाँ पे इस तरीके से रखा हुआ, और ये मान लो बीच का लेंथ आपको दे रखा है 12, कितना दे रखा है 12, बीच का लेंथ कितना दे रखा है 12, तो डायपोल मोमेंट p बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, q इंटू 12, यहाँ पे p बराबर कितना हो जाएगा, q इंटू 12। ओके, एक में क्या है दोस्तों, एक में देखो, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही एक बार डायपोल मोमेंट रखा हुआ, दूसरा में क्या रखा हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में डायपोल रखा हुआ। ठीक है, अब देखो यहाँ पे थीटा का वैल्यू क्या है, यहाँ पर थीटा का वैल्यू क्या है दोस्तों आपका 0 डिग्री, इस केस में थीटा का वैल्यू 0 डिग्री, इस केस में थीटा का वैल्यू क्या है दोस्तों 180 डिग्री। अब देखो दोनों केस में देखोगे, अब दोनों केस में डायपोल पे फोर्स निकालो, क्या निकालो दोस्तों, दोनों केस में डायपोल फोर्स, माइनस चार्ज फोर्स किधर लगता है दोस्तों, अपोजिट साइड में q इंटू ई, पॉजिटिव चार्ज फोर्स किधर लगेगा, ई इलेक्ट्रिक फील्ड, ई क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लगेगा क्यू ई। तो देखोगे नेट फोर्स कितना हो जाएगा, देखो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, तो क्यू ई फोर्स इधर लग रहा है, क्यू ई फोर्स इधर लग रहा है, तो नेट फोर्स ऑन डायपोल क्या हो जाएगा 0। अच्छा, नेट टॉर्क क्या होगा दोस्तों, देखो दोनों फोर्स एक ही लाइन में है ना, दोनों फोर्स क्या एक ही लाइन में, तो टॉर्क क्या होगा 0, टॉर्क आपका क्या हो जाएगा दोस्तों 0। ठीक है, अब इस केस में देखो यहाँ पे आपका फोर्स किधर लगेगा, पॉजिटिव चार्ज पे किधर फोर्स लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में q इंटू ई। अच्छा, नेगेटिव चार्ज पे किधर फोर्स लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में q इंटू ई। ठीक है दोस्तों, q इंटू ई। अब देखो इस केस में क्या होगा, नेट फोर्स कितना होगा दोस्तों, नेट फोर्स 0, और नेट टॉर्क भी क्या होगा दोस्तों, नेट टॉर्क क्या होगा बताना, नेट टॉर्क क्या 0 क्यों होगा, 0 होगा एक्चुअली, क्यों होगा मैं इस पर डिस्कशन करता हूँ। आप ही सोचो, आप ही एक बात को अच्छे से सोचिए
कि दोनों फोर्स एक ही लाइन में है ना, तो क्या होगा, उस दोनों फोर्स के द्वारा जो टॉर्क आएगा एक ही लाइन में है, तो वो कभी रोटेट नहीं ना करेगा, या रोटेट नहीं करेगा तो मतलब टॉर्क क्या होगा, जीरो। ठीक है, तो नेट टॉर्क क्या हो गया आपका, जीरो। तो दोनों जो है नेट फोर्स जीरो, नेट टॉर्क जीरो, नेट फोर्स जीरो, नेट टॉर्क जीरो। अगर तुम इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में अगर आपको रखते हो डायपोल को, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में डायपोल को रखते हो, दोनों केस में ये इक्विलिब्रियम में है। किसमें है दोस्तों, इक्विलिब्रियम में। किसमें है, इक्विलिब्रियम। इसमें भी किसमें है दोस्तों इक्विलिब्रियम, बीरियम। इसमें ये इक्विलिब्रियम में है। इसमें है इक्विलिब्रियम। क्या मेरी बात अच्छे से क्लियर है दोस्तों, दोनों केस में क्या है, इक्विलिब्रियम में। सिंपल सा बात है, इसमें कुछ बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस है नहीं। हम लोग बात करेंगे कौन सा स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, कौन सा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा दोस्तों, कौन सा स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, कौन सा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। देखो हम बताता हूँ। देखो स्टेबल इक्विलिब्रियम वो इक्विलिब्रियम होता है जिसको तुम थोड़ा सा डिस्टर्ब करो, अगर वो दोबारा उसी पोजीशन पे आ जाता है उसको कहते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। अगर उसको थोड़ा सा डिस्टर्ब करो और वो दोबारा उस पोजीशन पर नहीं आए तो उसको हम लोग बोलेंगे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। चलो तुम इसको डिस्टर्ब करके देखो, क्या करके देखो दोस्तों, डिस्टर्ब करके देखो इसको थोड़ा सा डिस्टर्ब करो, तो थोड़ा सा डिस्टर्ब क्यू, माइनस क्यू और ये प्लस क्यू। ठीक है, देखोगे तो यहाँ पे फोर्स इधर लगेगा क्यू इंटू ई, और यहाँ पे फोर्स किधर लगेगा, इधर लगेगा क्यू इंटू ई। देखो यहाँ पे जो टॉर्क लगेगा दोस्तों वो इसी तरह से इसको रोटेट करने की कोशिश करेगा, नहीं करेगा, मतलब ये फिर से दोबारा उसी पोजीशन पे आ जाएगा। तो ये वाला जो केस है जब थीटा बराबर 0 डिग्री होता है तो ये केस आपका स्टेबल इक्विलिब्रियम का है, स्टेबल इक्विलिब्रियम का केस है ये। ठीक है, चलो अब इस केस में देखो दोस्तों, इस केस में आप इसको है ना थोड़ा सा एंगल रोटेट करो, थोड़ा सा एंगल रोटेट करके देखो, है ना, माइनस क्यू एंड प्लस क्यू। अब देखोगे प्लस क्यू पे फोर्स किधर लगेगा, इधर लगेगा, माइनस क्यू पे फोर्स किधर लगेगा, इधर क्यू इंटू ई। अब जैसे इसको ऐसे रोटेट किए, अब देखो टॉर्क आ गया ना, टॉर्क आ गया, पर टॉर्क भी क्या करेगा, इसको ऐसे ही रोटेट कराएगा, ऐसे ही रोटेट कराएगा, इसको ऐसे रोटेट कराएगा, तो दोबारा वो इस पोजीशन पे नहीं आएगा ना, दोबारा वो इस पोजीशन पे नहीं आएगा। तो ये वाला जो केस है ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। क्या है दोस्तों, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या है ये, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। आपको कैसे याद रखना है, मैं आपको बताता हूँ आपको कैसे याद रखना चाहिए। आपको कैसे याद रखना चाहिए, आपको याद रखना है सुनो इस तरीके से। ठीक है, देखो किस तरीके से आपको याद रखना। मान लो एक डायपोल है और एक दूसरा डायपोल इस तरीके से पी पी पी। इस केस में क्या है दोस्तों, थीटा बराबर कितना है, 180 डिग्री। देखो डायपोल इधर है और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो एंगल दोनों के बीच का कितना, 180 डिग्री। इस केस में दोस्तों एंगल कितना है दोस्तों आपका, 0 डिग्री। इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही है, डायपोल भी इधर ही है। ठीक है, अब देखो इस केस में जो होता है आपका स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है, स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है, ये याद रखना ऑब्जेक्टिव में आता है, इक्विलिब्रियम होगा। ठीक है, और इस केस में क्या होता है दोस्तों, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। इस केस में क्या होता है दोस्तों, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अच्छे से देख लीजिए, अच्छे से देख लीजिए इसको। ठीक है, कुछ है नहीं। आप याद रखिए, जब डायपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल 0 होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, स्टेबल इक्विलिब्रियम। जब डायपोल और आपका इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल मान लो 180 डिग्री हो, क्या हो, तो उसको हम लोग बोलेंगे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या बोलेंगे दोस्तों, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। और इसके अलावा कुछ भी एंगल होता है, इसके अलावा दोस्तों कुछ भी एंगल होता है तो टॉर्क आएगा। क्या आएगा, टॉर्क आएगा। उस टॉर्क का क्या वैल्यू होता है उसको हम लोग अब कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, उस टॉर्क का क्या वैल्यू आता है उसको हम लोग अब कैलकुलेट करते हैं। तो देखो, टॉर्क एक्टिंग ऑन एन इलेक्ट्रिक डायपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में मान लो किसी डायपोल को आप रखिए, मान लो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है आपका, इसमें किसी डायपोल, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ही है, इसमें मान लो थीटा एंगल पे किसी डायपोल को आप रखिए। एक डायपोल है माइनस क्यू प्लस क्यू, देखो ये डायपोल है माइनस क्यू प्लस क्यू, बीच का दूरी कितना, 12। ठीक है, बीच का दूरी क्या है दोस्तों, 12। तो मतलब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ भागता है ना, तो इस तरीके से। ठीक है, अब देखो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज पे किधर फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में। देखो यहाँ लग रहा है, ब्लिंक कर रहा है। अच्छा, नेगेटिव चार्ज पे दोस्तों फोर्स किधर लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। फोर्स कितना लगता है, क्यू इंटू ई। मैं आपको बताया फोर्स कितना लगता है, क्यू इंटू ई। फोर्स कितना लगता है दोस्तों, क्यू इंटू ई। हम लोग टॉर्क का बात करते हैं। टॉर्क बराबर क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर दूरी। फोर्स इंटू टॉर्क बराबर होता है दोस्तों फोर्स इंटू परपेंडिकुलर दूरी, या परपेंडिकुलर डिस्टेंस जिसमें बोलना बोल दो तुम। ठीक है,
फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। देखो फोर्स कितना लगता है दोस्तों, Q इंटू ई। फोर्स कितना होता है, Q इंटू ई। फोर्स क्या होता है इसमें, Q इंटू ई आपका फोर्स है। अब देखो इस यार F का वैल्यू क्या होगा, Q इंटू ई। यहाँ पे F का वैल्यू क्या होगा, Q इंटू ई। F का इधर यहाँ पे F का वैल्यू इस डायरेक्शन में होगा डायरेक्शन, और यहाँ पे डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में होगा। अब देखो अगर लोग बात करें Q इंटू ई का, Q इंटू ई फोर्स इंटू परपेंडिकुलर दूरी। यहाँ पे परपेंडिकुलर दूरी कौन सा है दोस्तों, फोर्स ऐसे लग रहा है। चलो इसके बाद अगर लिखोगे तुम, इसके बाद टॉर्क लिख रहे हैं हम लोग, इसके बाद टॉर्क लिख रहे हैं, इसके बाद ठीक है। अगर इसके बाद टॉर्क लिखोगे तो परपेंडिकुलर दूरी ये वाला हुआ ना, हुआ या नहीं हुआ। AC इज योर परपेंडिकुलर डिस्टेंस, AC इज योर परपेंडिकुलर दूरी। तो टॉर्क बराबर क्या होगा, फोर्स। फोर्स बराबर क्या होगा, Q इंटू ई। ठीक है, Q ई इंटू परपेंडिकुलर दूरी निकालो। देखो इस ट्रायंगल को मैं यहाँ पे बना के दिखा दिया आपको, ठीक है। ये एंगल थीटा है आपका, ये वाला एंगल थीटा है, ये BC और ये आपको AC चाहिए। तो AC बराबर कितना होगा, देखो साइन थीटा निकालो। साइन थीटा बराबर क्या होगा, देखो दोस्तों AC बाय AB, AC अपॉन AB होगा, ठीक है। AC अपॉन AB, AB का वैल्यू 12। तो यहाँ से देखोगे AC कितना हो जाएगा दोस्तों आपका 2L साइन थीटा, 12 साइन थीटा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ इसको पुट कर दो, इस वैल्यू को यहाँ से उठा के यहाँ पुट कर दो आप, है ना। तो ये कितना हो जाएगा आपका दोस्तों 12 साइन थीटा, 2 इंटू 12 साइन थीटा। यहाँ से देखोगे आपका क्या आएगा, Q इंटू 12 इंटू ई साइन थीटा। अच्छा Q इंटू 12 को क्या बोल सकते हैं हम लोग, अरे Q क्या, चार्ज इंटू डायपोल लेंथ। 12 तो डायपोल का लेंथ है, क्या है 12 क्या है दोस्तों, डायपोल का लेंथ। 12 क्या है, डायपोल का लेंथ। तो Q इंटू 12 क्या है, डायपोल लेंथ। क्या है आपका, डायपोल लेंथ। तो दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये P बन जाएगा ना, ये डायपोल मोमेंट बन गया आपका। ये क्या, Q इंटू 12 बराबर डायपोल मोमेंट P। तो इसको P लिख सकते हैं ना आप, इसको P इंटू ई साइन थीटा, P इंटू ई साइन थीटा। अब यहां से देखोगे टॉर्क बराबर कितना हो गया दोस्तों, P ई साइन थीटा, P ई साइन थीटा। ये होता है टॉर्क बराबर। अब देखो टॉर्क क्योंकि वेक्टर क्वांटिटीज को वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो हम लोग ऐसे लिखते हैं दोस्तों, P क्रॉस ई। अरे यार ये क्या वेक्टर प्रोडक्ट होता है, P क्रॉस ई। आप लिख लीजिए टॉर्क बराबर P क्रॉस ई, P ई साइन थीटा हुआ ना, P ई साइन थीटा, P साइन थीटा था ना, P साइन थीटा। इसको लोग लिखते हैं P। टॉर्क को वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो क्या लिखेगा, P क्रॉस, अरे P साइन थीटा को वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो क्या लिखोगे, P क्रॉस E, P क्रॉस E। इस तरीके से होता है आपका टॉर्क। इस तरीके से क्या होता है दोस्तों टॉर्क। इसको लिख लेना, इसको भी लिखिए। अब देखो हम लोग बात करते हैं दोस्तों टॉर्क बराबर P साइन थीटा हो गया। अब टॉर्क का मैक्सिमम वैल्यू कब होगा, देखो टॉर्क बराबर क्या होता है, P साइन थीटा, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू कब होगा, जब थीटा का वैल्यू 90 होगा। मिनिमम वैल्यू कब होगा, जब थीटा का वैल्यू, अरे जब साइन मैक्सिमम होगा तो टॉर्क भी मैक्सिमम होगा। जब साइन आपका मिनिमम होगा तो टॉर्क भी क्या होगा, उस केस में मिनिमम होगा, ठीक है। देखो हम लोग मैक्सिमम टॉर्क का बात करें, व्हेन थीटा इज 90 डिग्री टॉर्क इज मैक्सिमम, है ना। उस मैक्सिमम टॉर्क का वैल्यू क्या हो जाएगा, P इंटू ई, P इंटू ई हो जाएगा टॉर्क का वैल्यू। साइन थीटा का वैल्यू तो 1 हो गया ना इस केस में, साइन 90 का वैल्यू कितना हो गया 1। अच्छा मिनिमम टॉर्क का बात करें, टॉर्क मिनिमम कब होगा दोस्तों, जब थीटा का वैल्यू क्या होगा 0 डिग्री। जब थीटा का वैल्यू 0 डिग्री होगा उस समय टॉर्क क्या होगा आपका, मिनिमम होगा। टॉर्क क्या होगा दोस्तों, मिनिमम होगा। और मिनिमम टॉर्क का वैल्यू कितना होगा, मिनिमम टॉर्क का वैल्यू लोग बात करें तो कितना हो जाएगा, P ई साइन 0 का वैल्यू 0, तो कितना हो जाएगा आपका 0। कितना हो जाएगा जो दोस्तों, मिनिमम टॉर्क का वैल्यू क्या होगा 0। ठीक है, यहाँ तक अच्छे से क्लियर है दोस्तों, यहाँ तक आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से लेक्चर समझ में आया होगा। यहाँ तक में कोई रॉकेट साइंस है नहीं। तो याद रखिएगा टॉर्क बराबर क्या होता है दोस्तों, P क्रॉस ई। क्या होता है दोस्तों, अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में डायपोल को छोड़ दो तो टॉर्क बराबर क्या होता है दोस्तों, P क्रॉस ई, P क्रॉस ई, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस पे बात करते हैं, क्या करते हैं दोस्तों, कुछ क्वेश्चंस पे बात करते हैं। बताओ टॉर्क का मैग्नीट्यूड कब मैक्सिमम होता है, जब थीटा का वैल्यू क्या हो। यही है क्वेश्चन, अभी आपको जस्ट बताया गया है स्पेशल केसेस में। जब थीटा का वैल्यू किस वैल्यू पे टॉर्क मैक्सिमम होता है, थीटा के किस वैल्यू पे टॉर्क आपका मैक्सिमम होता है। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, 90 डिग्री। क्या होना चाहिए, 90 डिग्री। यहाँ तक क्लियर है दोस्तों। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, एकदम इजी बोर्ड टाइप का क्वेश्चन देख रहा हूँ। विच टाइप ऑफ क्वांटिटी इज इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज। एक्चुअली इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट कैसा क्वांटिटी होता है, स्केलर, वेक्टर या फिर टेंसर। आपको बताना है नन ऑफ दिस। आपको मैं बता दिया हूँ डायपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, डायपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका दोस्तों, वेक्टर क्वांटिटी।
आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से क्लियर हुआ होगा, है ना, आपको यहाँ तक अच्छे से क्लियर हुआ होगा। एक और मैं क्वेश्चंस करा देता हूँ आपको। आपसे बोला कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा आपको, ठीक है, ठीक है दोस्तों, इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है आपको कुछ इस तरीके से। ई का वैल्यू दे रखा है आपको, ई नोट का वैल्यू दे रखा है 10 न्यूटन पर कूलम, 10 न्यूटन पर कूलम। एक डायपोल है आपका, एक डायपोल है जो कि 30 डिग्री पर रखा हुआ, कितना डिग्री पर रखा हुआ दोस्तों, 30 डिग्री पर पी, डायपोल रखा हुआ 30 डिग्री पर पी। आपसे पूछा फाइंड टॉर्क, क्या पूछा दोस्तों, फाइंड टॉर्क। टॉर्क क्या होगा, टॉर्क ऑन डायपोल, ऑन डायपोल, ये है क्वेश्चन। स्क्रीन पॉज करो, पहले खुद से ट्राई करो, पहले खुद से ट्राई करो स्क्रीन पॉज करके, उसके बाद फिर मैं बना ही दूंगा ना। चलो अब मैं बनाता हूँ, इधर देखो। आप जानते हैं टॉर्क बराबर क्या होता है दोस्तों, पी ई साइन थीटा, ठीक है। पी का वैल्यू कितना, पी ही है, पी का वैल्यू क्या है दोस्तों, पी। अच्छा ई का वैल्यू कितना, 10 इंटू साइन, देखो ई और पी के बीच का एंगल कितना है, 30, तो साइन 30 हो जाएगा यहाँ पे, साइन 30, साइन 30। तो यहाँ से देखोगे पी इंटू 10 इंटू साइन 30 का वैल्यू कितना होता है दोस्तों, 1/2। तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा 5 बार में ना, कितना हो जाएगा 5p। तो आपका कितना हो जाएगा नेट टॉर्क बराबर 5p न्यूटन मीटर। दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। अच्छे से देख लो बच्चा, बेटा पार्टी समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। आज का लेक्चर में लोग इतना ही रखते हैं ना। चलो इसलिए कॉल आ रहा है, आज के लेक्चर को हम लोग इतना ही रखते हैं दोस्तों, ठीक है। थैंक यू, प्लीज स्टे ट्यून विथ अस, और प्लीज लेक्चर अच्छे से देखा करो। थैंक यू दोस्तों, है ना, और स्टे सेफ, स्टे एट होम, स्टे सेफ। थैंक यू।